नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि हमजा शहबाज की बरतरफी के बाद दो बड़ी गिरफ्तारियों के मुतल्लिक क्या अहम और तहलका खेज खबर आई है। हमजा शहबाज और अताउल्लाह तारड़ के साथ अचानक क्या हो गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का क्या अहम तरीन फैसला सामने आया है। जीएचक्यू को हंगामी तौर पर इस फैसले का ऐलान क्यों करना पड़ा। इस्लामाबाद की एक रेड जोन की हसास तरीन इमारत में क्या हुआ और इमरान खान साहब ने अब क्या बहुत बड़ा और तहलका खेज ऐलान कर दिया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको रेड जोन से आने वाली एक खौफनाक वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। इस वीडियो का ताल्लुक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जीएचक्यू से है। यह वीडियो हमजा शहबाज की बरतरफी के बाद सामने आई है और इस्लामाबाद की जो सबसे हसास इमारत है वहां से ये वीडियो लीक हुई है। ये वीडियो क्लिप इस हसास तरीन इमारत से सामने आया है और ये जो इमारत है ये जजेस कॉलोनी से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर है, यानी वो कॉलोनी जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की रिहाइशगाह है, जहां पर वो रहते हैं। यहां से अब एक खौफनाक और खुफिया किस्म की सरगर्मी की एक वीडियो लीक हुई है और इसी सरगर्मी के हवाले से एक तहलका खेज खबर भी सामने आ गई है। अब ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर तो वायरल है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर दबा दिया। इस वीडियो से जुड़ी जो खबर है उसको मुकम्मल तौर पर आप कह सकते हैं कि उसका ब्लैकआउट कर दिया। इस वीडियो को और इस खबर को नशर नहीं किया, लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस हसास तरीन इमारत से असल में किस किस्म का वीडियो क्लिप लीक हुआ जिसका ताल्लुक जनरल बाजवा से है और यहां क्या हो रहा था कि मीडिया ने इस क्लिप को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मीडिया इस वक्त कितनी बुरे तरीके से जंजीरों में जकड़ा हुआ है, कितने खौफ का शिकार है। लेकिन हम आपको इस वीडियो के चारों किरदारों के मुतालिक बताएंगे और इनके नाम भी आपके सामने लाएंगे। तो मामला यह है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज को बरतरफ किया तो पहले जजेस कॉलोनी के सामने एक हसास तरीन इमारत में एक बड़ी ही सीक्रेट किस्म की एक्टिविटी शुरू हो गई। एक बड़ी मिस्टीरियस और पुरस्कार नौयत की सरगर्मी यहां पर शुरू हो गई और इस सरगर्मी से पहले चार ऐसे पुरस्कार किरदार थे जिनको मैसेजेस भेजे गए और उन्हें कहा यह गया कि आपने किसी और से जिक्र नहीं करना कि आपको इस किस्म के मैसेजेस भेजे गए हैं और जो यहां पर एक्टिविटी होने वाली है उसके मुतल्लिक आपने किसी को इन्फॉर्म नहीं करना। उसके बाद इन्हें पैगाम यह दिया गया कि आप हंगामी तौर पर यहां पहुंच जाएं, लेकिन अपनी आमद को आपने खुफिया रखना है। उसके बाद जो प्रॉक्सी फोन्स हैं उनके जरिए दो कॉल्स की गई और इन कॉल्स के बाद दो मिस्टीरियस कैरेक्टर्स जो हैं वो मजीद इस हसास तरीन इमारत में पहुंच गए और यह सब कुछ उस वक्त हो रहा था जब जज साहिबान हमजा शहबाज की बरतरफी का फैसला सुनाने के बाद जजेस कॉलोनी में पहुंच चुके थे और ऐन उस वक्त आधा किलोमीटर दूर जजेस कॉलोनी से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर एक हसास तरीन इमारत में यह सीक्रेट किस्म की एक्टिविटी शुरू हो गई। अब जिन दो लोगों को प्रॉक्सी फोन्स पर कॉल की गई थी वो भी हंगामी तौर पर इस इमारत में पहुंच गए और इसके बाद यहां पर एक नया गेम प्लान बनाया गया। ये एक बहुत ही खतरनाक किस्म का खेल था और कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, कोई तस्वुर नहीं कर सकता था कि इस हसास इमारत में इतना खौफनाक किस्म का खेल खेला जा रहा है। अब ये जो इमारत है इसमें पहले तय ये किया गया कि इस गेम के 3 मरकजी किरदार कौन होंगे, इनकी जिम्मेदारियां इनको बताई गई और फिर 2 किरदारों को यह बताया गया कि आपने इस पूरी गेम को सुपरवाइज करना है और 2 आप कह सकते हैं कि इस खेल के डायरेक्टर्स भी तैनात कर दिए गए। लेकिन फिर यहां से एक बड़ी खतरनाक किस्म की और हसास नौयत की वीडियो लीक हो गई और इस वीडियो से
ان کرداروں کے چہرے سامنے آ گئے، ان کی شناخت ہو گئی اور پتہ چل گیا کہ اصل میں اس حساس عمارت میں یہ 4 کردار کون تھے اور ان کے نام بھی سامنے آ گئے۔ اب یہ جو ویڈیو ہے اس کا تعلق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ہے، کیونکہ اس حساس ترین عمارت سے سامنے آنے والے ایک کلپ پر جی ایچ کیو میں ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہو گیا اور اس کلپ پر طاقتور حلقوں کا یعنی جی ایچ کیو کے جو ذمہ داران ہیں ان کا ایک ہنگامی قسم کا اجلاس بھی بلایا گیا اور پھر فوج کے اندر سے بطور ادارہ اس کلپ پر ایک بڑا سخت قسم کا ریئیکشن آیا، بڑا سخت قسم کا رد عمل آیا، جس پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو بالآخر ایک ہنگامی ایکشن کرنا پڑا، کیونکہ جب یہ کلپ وائرل ہوا تو اس کے بعد جنرل باجوہ نے شہباز شریف سے ہنگامی رابطہ کیا اور انہیں ایک بہت سخت قسم کا میسج کنوے کیا۔ شہباز شریف اس وقت سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ فوج کا اس قسم کا رد عمل آئے گا اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ انہیں اس قسم کا سخت میسج کنوے کریں گے، اور یہ جو میسج تھا یہ اس کلپ کے متعلق تھا جو اس حساس ترین عمارت سے لیک ہوا تھا۔ شہباز شریف جنرل باجوہ کی جانب سے ملنے والے اس میسج پر بہت زیادہ خوفزدہ بھی تھے، اور انہوں نے اس میسج کے ملنے کے بعد جب یہ ریئلائز کیا کہ اب فوج کے اندر سے بڑا رد عمل آ رہا ہے اور جنرل باجوہ نے بھی ہمیں یہ سخت قسم کا پیغام بھجوایا ہے، تو اس پر انہوں نے جنرل باجوہ کو یہ یقین دہانی کروا دی کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا اور اس حساس عمارت میں اس قسم کی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی۔ لیکن اب اسی حساس ترین عمارت سے آج کے دن میں ایک تازہ ترین ویڈیو کلپ لیک ہو گیا ہے اور اسی قسم کا کلپ سامنے آیا ہے جس کے متعلق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے شہباز شریف کو ایک سخت قسم کا پیغام پہنچایا تھا۔ اب یہ جو ویڈیو کلپ ہے اسی سے جڑی ایک حیران کن قسم کی خبر بھی سامنے آ گئی ہے کہ مریم نواز جو عدالت سے نااہل ہیں، جن کو عدالت سے سزا ہوئی ہے، اور اس وقت جو باقی 4 کریکٹرز ہیں پی ڈی ایم کے، ان کے متعلق بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ حیران کن قسم کی خبر آ گئی، کیونکہ مریم نواز کے متعلق میاں نواز شریف نے یہ ہدایت کر دی کہ شہباز شریف اب حکومت نہیں چلا سکتے، ان کی وجہ سے پنجاب میں نون لیگ ضمنی الیکشن ہار گئی، ان کی وجہ سے لاہور کی 3 نشستیں ہم ہار گئے، اس لیے مریم نواز نااہل ہونے کے باوجود، مریم نواز عدالت سے سزا یافتہ ہونے کے باوجود وزیراعظم ہاؤس سے نون لیگ کو اور عملی طور پر حکومت چلائیں گی۔ اور یہ جو خبر ہے یہ خبر جی این این اور اے آر وائی سمیت دیگر چینلز نے چلائی بھی ہے، لیکن اب ریڈ زون کی اس حساس ترین عمارت سے ایک نیا ویڈیو کلپ وائرل ہو رہا ہے جس پر بہت بڑا ایک طوفان کھڑا ہو گیا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں اس ویڈیو کلپ کو شیئر بھی کیا گیا ہے اور اس پر ٹویٹس بھی کیے گئے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے مریم نواز جب شہباز شریف کے پرائم منسٹر بننے کے بعد پہلی مرتبہ وزیراعظم ہاؤس میں گئی تھیں اور انہوں نے وہاں پر فوٹو شوٹ کروایا تھا، تو اس پر عوام کا اور فوج کے اندر سے بڑا شدید نوعیت کا رد عمل آیا تھا کہ عدالت سے مجرم قرار دی گئی ایک خاتون کس حیثیت میں وزیراعظم ہاؤس کے اندر گئیں اور وہاں پر وہ فوٹو شوٹ کروا رہی ہیں۔ لیکن اب اسی وزیراعظم ہاؤس میں مریم نواز سمیت پی ڈی ایم کے جو دیگر 4 کرپٹ کردار ہیں ان کی آج کے دن میں ایک خوفناک قسم کی سرگرمی سامنے آئی ہے، کیونکہ وزیراعظم ہاؤس جو ججز کالونی سے کچھ ہی فاصلے پر واقع ہے، اب وہاں پر پی ڈی ایم کے ان کرداروں نے یہ نیا خوفناک کھیل تیار کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے اختیارات محدود کر دیے جائیں۔ جی ہاں، آپ کو ایک بڑی بریکنگ نیوز سے آگاہ کر رہے ہیں، ایک تازہ ترین خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ وزیراعظم ہاؤس میں ہونے والی میٹنگ میں اب یہ طے کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججوں کے اختیارات کس طرح سے محدود کیے جائیں، کس طرح سے سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو مفلوج کر دیا جائے۔ اور اسی معاملے پر اب پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں فرت اللہ بابر اور بلاول بھٹو نے ایک ہنگامی بیان بھی جاری کیا ہے، ایک ٹویٹ بھی کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے اب پر کاٹے جائیں گے اور ان کے اختیارات محدود کرنا پڑیں گے۔ یہ خبر اب ایک بریکنگ نیوز کے طور پر چینلز پر چلی بھی ہے، یعنی شریف خاندان اور زرداری خاندان اب سسیلین مافیاز کی طرح اور گاڈ فادر کی طرح چیف جسٹس اور سپریم کورٹ پر چڑھ دوڑا ہے
क्योंकि एक मर्तबा अब ऐसा हो गया कि उनके खिलाफ फैसला आ गया, तो अब ये चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात महदूद कर रहे हैं। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जीएचक्यू के एक बड़े फैसले के मुतालिक भी एक अहम तरीन खबर आई है, और इसी खबर से जुड़ी एक हैरान कुन किस्म की वीडियो भी अब सामने आ चुकी है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अब ये जो वीडियो है ये ऐन उस वक्त सामने आई जब मार्शल लॉ के मुतालिक एक हैरान कुन किस्म का बयान सामने आ गया, क्योंकि शरीफ खानदान जो एक आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से सिसिलियन माफिया की तरह एक्ट कर रहा है, तो अब वो बौखला कर मार्शल लॉ की राह हमवार करने की भी कोशिश कर रहा है। और मरियम नवाज ने अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यह बयान दिया है कि यह फैसला असल में अदालती मार्शल लॉ है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंसाफ का कत्लेआम है और हम इस फैसले को मंजूर नहीं करते। ये बयान अब मरियम नवाज ने अदालत की तौहीन करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जारी किया है। लेकिन जैसे ही मरियम नवाज का यह बयान सामने आया जिसमें उन्होंने अदालत की तौहीन की, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जीएचक्यू का एक अहम तरीन फैसला भी सामने आ गया। और यह फैसला ऐन उस वक्त सामने आया जब मियां नवाज शरीफ के लंदन वाले घर से आज के दिन में एक अजीबोगरीब किस्म की वीडियो वायरल हो गई, और वहां एक ऐसा तमाशा लगा जिस पर सब हैरान परेशान रह गए। और ये जो तमाशा लगा है अब लंदन में, इसका जो एक 57 सेकंड का क्लिप है, ये इस वक्त सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर वायरल है। इस पर एक बहुत बड़ा और ताजा तरीन तूफान खड़ा हो गया है। इस क्लिप में असल में क्या था और इस 37 सेकंड के क्लिप में मियां नवाज शरीफ ने असल में क्या कहा और उनकी रिहाइशगाह के बाहर किस किस्म का अजीबो गरीब और मुज़िका खेज किस्म का ड्रामा हुआ, उसके मुतालिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि मियां नवाज शरीफ जब भी अपनी रिहाइशगाह से बाहर निकलते हैं, यानी लंदन वाली रिहाइशगाह से, तो वो एक फिक्स मैच खेलते हैं वहां पर सहाफियों के साथ। क्योंकि तमाम सहाफी तो नहीं, लेकिन लंदन में मौजूद ज्यादातर सहाफी ऐसे हैं जिन्होंने पहले से मियां नवाज शरीफ के साथ सवालात तय किए होते हैं कि मियां नवाज शरीफ से उन्होंने क्या सवालात करने हैं, और मियां नवाज शरीफ ने एक पर्ची पर उन सवालात के जवाबात लिखे होते हैं। फिर एक प्लानिंग के तहत वो सवाल मियां नवाज शरीफ से पूछा जाता है और मियां नवाज शरीफ पर्ची से देखकर उस सवाल का जवाब पढ़ देते हैं। अब जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया, यानी हमजा शहबाज की बरतरफी का, तो उसके बाद जब मियां नवाज शरीफ अपनी लंदन वाली रिहाइशगाह से बाहर निकले, तो वहां बड़ा आप कह सकते हैं कि अजीबो गरीब किस्म का सीन क्रिएट हो गया। बड़े गैर मामूली मनाजिर वहां पर देखने को मिले, क्योंकि मियां नवाज शरीफ जब अपनी रिहाइशगाह से बाहर निकले तो एक फिक्स मैच उन्होंने पहले से तय किया हुआ था, और जब वो बाहर निकले तो वहां पे कुछ पाकिस्तानी सहाफी भी मौजूद थे। और यहां पर एक सहाफी ने उनसे सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब आप क्या कहेंगे, यानी हमजा शहबाज की बरतरफी पर आप क्या कहेंगे। अब इस पर मियां नवाज शरीफ ने यह कहा और ये अल्फाज बोले कि पाकिस्तान को एक तमाशा बना दिया गया है, तीनों जज साहिबान को सलाम, और आइन से बदतरीन खिलवाड़ किया गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहिबान के मुतालिक मियां नवाज शरीफ ने ये अल्फाज बोले। लेकिन यहां पर बहुत दिलचस्प किस्म का मंजर उस वक्त क्रिएट हुआ जब एक सहाफी ने यह सवाल पूछना चाहा कि यही जज साहिबान थे जिन्होंने कासिम सूरी की जो रूलिंग थी उसको मुस्तरद कर दिया था, और जब कासिम सूरी की रूलिंग को मुस्तरद किया गया तो आपने, मरियम नवाज ने और नून लीग की पूरी क़यादत ने सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं जज साहिबान के फैसले को एक तारीखी फैसला करार दिया था। तो इस पर अब आपका क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि अभी तो आप ये कह रहे हैं कि इन जज साहिबान ने आइन के साथ खिलवाड़ किया है। अब जिस वक्त मियां नवाज शरीफ से यह सवाल किया गया तो उस वक्त वो शदीद गुस्से में आ गए। उनको आप कह सकते हैं कि बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि उनसे इस किस्म का सवाल किया जा सकता है। उसके बाद वो तेजी से गाड़ी में बैठ गए और सहाफी को गुस्से से भी देखते रहे। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जीएचक्यू के 2 बड़े फैसलों के मुतालिक भी एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है, और इसी खबर से जुड़ी एक वीडियो भी अब पहली मर्तबा सामने आ गई है जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस वक्त वायरल भी है। और यह खबर उस वक्त सामने आई
जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक इंतहाई अजीज शख्सियत ने आज के दिन में 2 ताजा तरीन और तहलका खेज इंकशाफात कर दिए। ये आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि हमजा शहबाज की सुप्रीम कोर्ट से बरतरफी के बाद जनरल बाजवा की इस अजीज तरीन शख्सियत ने 2 तहलका खेज इंकशाफात किए हैं। और इन इंकशाफात में इस शख्सियत ने तासुर ये दिया कि इसे GHQ से कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन मिली है, और इस अंदरूनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर यह शख्सियत इस किस्म के इंकशाफात कर रही है। अब जनरल बाजवा की इस अजीज शख्सियत ने जो पहला इंकशाफ किया, उसमें यह अल्फाज बोले कि इदारा यानी फौज असल में शहबाज शरीफ से मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुकी है, और इस बात पर कायल हो चुकी है कि ये जो 14 जमातों की हुकूमत है, ये मईशत को किसी भी सूरत आगे नहीं बढ़ा सकती। और शहबाज शरीफ को भी हुकूमत के खात्मे के मुतल्लिक एक पैगाम भिजवा दिया गया है। ये जनरल बाजवा की इस अजीज तरीन शख्सियत ने आज के दिन में इंकशाफ किया। लेकिन उसके बाद जो दूसरा इंकशाफ किया गया वो इंतहाई तहलका खेज था, वो सबसे बड़ा इंकशाफ था, और इस इंकशाफ के मुतल्लिक फिर बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनी, और प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में इसी इंकशाफ के मुतल्लिक फिर बड़े बड़े तज्जिये भी किए गए। क्योंकि ये जो इंकशाफ था, ये कौमी असेंबली की तारीख तोड़ने की तारीख और नए इलेक्शन की तारीख के मुतल्लिक था। और इसमें इंकशाफ ये किया गया कि GHQ की एक शख्सियत एक मखसूस मकाम पर पहुंची, ये एक बड़ी बाअसर किस्म की शख्सियत थी। उसके बाद यहीं पर तहरीके इंसाफ के 2 रहनुमा भी पहुंचे, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि GHQ की ये शख्सियत इस मखसूस मकाम पर पहुंचेगी, और उन्हें पैगाम दिया गया था तहरीके इंसाफ के 2 रहनुमाओं को कि आप भी इसी मखसूस मकाम पर पहुंच जाएं। उसके बाद नून लीग के 2 ऐसे रहनुमा हैं, उन्हें भी बताया गया कि आप इस मकाम पर पहुंच जाएं। इनमें से एक रहनुमा अय्याज सादिक भी थे। अब जिस वक्त अय्याज सादिक यहां पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि राजा परवेज अशरफ और यूसुफ रजा गिलानी भी इसी मखसूस मकाम पर मौजूद थे, और यहां पर तहरीके इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को भी भेजा गया था, और यहीं पर GHQ से जुड़ी हुई एक ताकतवर शख्सियत भी मौजूद थी। अब इंकशाफ ये हुआ कि यहां पर नए इलेक्शन की तारीख के हवाले से मुज़ाकरात हुए। GHQ की एक ताकतवर शख्सियत और एक बासर शख्सियत की मौजूदगी में, लेकिन नून लीग इसी मुज़ाकराती अमल के नतीजे में एक मरतबा कौमी असेंबली तहलील करने पर रजामंद हो गई। तमाम मामला तय हो गए, लेकिन बाद में नून लीग अपने वादे से मुकर गई। लेकिन अब एक ताज़ा तरीन इंकशाफ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की इस करीबी शख्सियत ने किया है इलेक्शन की तारीख के हवाले से, और इसके साथ साथ निगरान हुकूमत के हवाले से भी। और इस शख्सियत का कहना यह है कि अब GHQ ने यह फैसला कर लिया है कि इलेक्शन कब होना है, तारीख भी तय कर ली गई है, और निगरान वज़ीर आज़म के जो उम्मीदवार हैं उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। इसके बाद इस शख्सियत ने यह इंकशाफ किया कि 2 ऐसी शख्सियात हैं जिनकी ताकतवर हलकों से यानी GHQ के जिम्मेदारान से मुलाकात हुई है, और ये दोनों ऐसी शख्सियात हैं जो कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार भी हैं। उसके बाद जो तीसरा बहुत अहम नौयत का इंकशाफ किया इस शख्सियत ने, उसमें इलेक्शन की तारीख के हवाले से बताया, इलेक्शन के महीने के हवाले से बताया, और ये कहा कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, नवंबर से पहले इलेक्शन होंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट से पहले, जो कि 29 नवंबर 2022 को होनी है, अगर जनरल बाजवा एक्सटेंशन नहीं लेते तो उससे पहले ये इलेक्शन होंगे। ये जनरल बाजवा की इस अजीज शख्सियत ने इंकशाफात किए। लेकिन यहां पर 2 बड़ी गिरफ्तारियों के मुतल्लिक भी एक अहम तरीन खबर आई है। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक बहुत ही अहम नौयत की और हसास नौयत की खबर है, क्योंकि इब्तदाई तौर पर यह इतलात आई कि हमजा शहबाज की बरतरफी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म यह दिया था कि चौधरी परवेज लाई से पंजाब के गवर्नर, जिनका ताल्लुक अब नून लीग से है, वो हलफ लें। लेकिन इब्तदाई तौर पर यह खबर आई कि जो पंजाब के गवर्नर हैं उन्होंने मरियम नवाज के कहने पर चौधरी परवेज लाई से हलफ लेने से इनकार कर दिया। यानी एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला, लेकिन दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुली तौहीन। अब इसी पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया
پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہم یوم تشکر منائیں گے، یعنی ایک ریلی بھی نکالیں گے، مختلف جگہوں پر ہم یوم تشکر منائیں گے، اور پھر فواد چودھری نے کہا کہ ہم جس وقت چاہیں اب وفاق میں بھی حکومت گرانے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں، اور عمران خان صاحب کسی بھی وقت یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ پارٹی کو گرین سگنل دیں کہ کس دن وفاق میں حکومت گرانے کے لیے ایک فائنل ایکشن کرنا ہے۔ اب اسی پوری صورتحال میں جب پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت قائم ہو رہی ہے تو تحریک انصاف کے رہنماؤں نے اعلان یہ کیا ہے کہ ہم حکومت قائم کرنے کے فوراً بعد عطاء اللہ تارڑ کو گرفتار کریں گے، اور یہ الفاظ استعمال کیے تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کہ ہم نے عطاء اللہ تارڑ کے وٹ نکالنے ہیں، یہ الفاظ ان کے تھے، اور پھر یہ بھی اعلان کیا گیا کہ ہم رانا ثناء اللہ کے پنجاب میں داخلے پر پابندی لگائیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔